पति हो या पत्नी, विश्व संयोगता सर्वोच्च गुण है जिसके बिना बाकी सारे गुण किसी काम के नहीं। नीति वचन का लिखने वाला बड़ी खूबसूरती से लिखता है। एक भली पत्नी अनमोल है, बेशकीमती, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने घराने के प्रति और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहती है, चाहे उसका पति सामने से हो या ना हो। हर परिस्थिति में विश्वास ही अच्छे रिश्ते की बुनियाद है। एक चरित्रवान स्त्री अपने अविश्वासी पति को भी जीत कर उसे विश्वास में ला सकती है। वो अपने पति की कमियों या गलतियों के विषय में किसी के सामने चर्चा नहीं करती, लेकिन जानती है उसे प्रेम से और आदर लेकर प्रार्थना के साथ सुधारा जा सकता है और किसी भी रीति से आदर को कम नहीं करती। ऐसी पत्नी देर सवेर ही सही लेकिन अपने पति के दिल को जीत लेती है। वो न केवल अपने पति का बल्कि उसके सास ससुर का और पति से जुड़े सभी लोगों का आदर करती है। वो पति को अपना सिर मानती है, जिस प्रकार यूस महीस कलीसिया का सिर, और इस प्रकार दोनों सम्मानित होते हैं। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तब कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आदम को बनाया तब परमेश्वर ने स्वयं से कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात स्त्री को बनाऊंगा। हर एक पुरुष को एक सहायता की आवश्यकता है। सहायक शब्द पवित्रता के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्रता दूंगा, मतलब सहायक कमजोर नहीं बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करना। यही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए इच्छा है। अधीन रहने का मतलब दासी बनकर रहने से नहीं है। पत्नी दासी नहीं है, लेकिन घर का मुखिया पति है। जिस प्रकार से कलीसिया का मुखिया या सिर प्रभु यूस है, हम बड़े आनंद से प्रभु यूस को अपना सिर मानते हैं। उसका निर्माण सर्वोपरि है। उसी प्रकार पति का निर्माण में स्त्रियों को रहना चाहिए। इसे समझे, जिस प्रकार से एक महाराज में दो राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक परिवार के दोनों पहिए एक ही दिशा में चलने चाहिए। पति पत्नी दोनों की सोच विचार कर निर्णय लेने से परिवार बना रहता है। स्त्री पति को एक ही लीडर से रूप में देखती है। एक बुद्धिमान पत्नी अपने पति को बनाती है और घर बिगाड़ने वाली स्त्री मूर्ख होती है। नीति वचन 31 बहुत ही सुंदर रीति से एक आदर्श पत्नी की व्याख्या करता है कि वह बड़े भोर को उठ जाती है और बड़ी प्रशंसा से कामों को करती है। दोस्तों का कामकाजी और मेहनती स्त्री की तारीफ सब जगह होती है। वह अपने हाथों से परिश्रम से अंगूर की बारी लगाती है, ट्रेन में हाथ चलाती है और चरखा चलाती है। इसका मतलब है जो भी काम उसके सामने हो, या चाहे खेती बाड़ी का काम हो या शहरी दफ्तरों में काम हो, बड़े परिश्रम के साथ करने वाली होती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति के पर हमेशा शिकायत नहीं करती रहती, बल्कि वह उसे सराहती है, उसका सम्मान करती है और विचार करती है किस प्रकार उसके पति का सम्मान हो सके। और पैर की जूती नहीं, बल्कि बाइबिल बताती है पत्नी पति के सिर का मुकुट होती है। वो अपने पति के संग संग एक टीम के जैसे काम करती है। एक टीम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि टीम का साथी हार रहा है, मतलब पूरी टीम हार रही है। समाज में पति की हार पत्नी की भी हार है, लेकिन पति की जीत पत्नी की भी जीत है। ऐसे घरों में बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे देख कर सीखते हैं। एक बुद्धिमान स्त्री पैसों के रखरखाव अर्थात सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के विषय में अच्छी जानकारी रखती है। सभी दिन समान नहीं होते, लेकिन पैसों के विषय में जानकारी हमेशा लाभदायक होता है। कैसे इसे बचाया जाए और कहाँ सावधानी से और बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। नीति वचन 31:18 में लिखा है, ऐसी स्त्री किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, अर्थात एक नए और एक्स्ट्रा इनकम के विषय में सोचती है और उस खेत को खरीद लेती है और उसमें मेहनत करती है, और इसी कारण उसे लाभ की घटी नहीं होती है। मतलब वो जानती है लाभ केवल व्यापार में मिलता है, नौकरी में तनख्वाह मिलती है।